कि जिस प्रकार से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर वहां पर काम शुरू हुआ है पिछले सरकार से लेकर अब की सरकार तक, चाहे वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, वहां एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आईआईटी भी होगा, पॉलिटेक्निक भी होगा और बीटेक भी होगा, और सबसे ज़्यादा चूंकि वो खनन का इलाका है उसमें माइनिंग का भी कोर्स होगा जो केवल यहाँ पर आईएसएम में होता है, धनबाद में बहुत कम जगह में माइनिंग का कोर्स है, वो घाटशिला के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा। वहाँ जिस प्रकार से विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है उसके लिए भी घाटशिला वोट करेगा। तीसरा, रोजगार के लिए घाटशिला अपने आप में प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ एक जगह है। वहां कई पर्यटन के स्थल हैं, खासकर बंगला पर्यटकों के लिए, बंगाली पर्यटकों के लिए जो हर साल लगभग 4 लाख की संख्या में आते हैं। एक तो उनका एक सीधा आत्मीय संबंध महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय के साथ रहा, जिनका उपन्यास ओपुर संसार के ऊपर में महान निर्देशक परिचालक सत्यजीत रे ने चलचित्र बनाया, फिल्म बनाया और उसको ऑस्कर मिला। तो वहाँ जो पर्यटन के क्षेत्र में जो एक विशाल रोजगार का सृजन हुआ है वो भी घाटशिला ने तय किया है कि झामुमो के साथ रहेंगे, क्योंकि पर्यटन इस सरकार का एक बड़ा फोकस में है। चौथा जो है वो है एचसीएल का बंद होना। हम लोग सबको ही जानते हैं कि आईसीसी जो बाद में एचसीएल हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पहले इंडियन कॉपर कंपनी थी, वहां मोदी जी के 14 के आने के बाद उस कारखाने को जिस प्रकार से बंद कर दिया गया और वहां के जो ताम्र अयस्क है वो पूरा का पूरा निजी हाथ में बिरला कॉपर कंपनी को गुजरात को भेज दिया जाता है। वहां के लगभग 2.5 लाख लोग जो इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस खान के ऊपर में निर्भर थे, उनका हक छीनकर गुजरात भेज दिया गया। उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो झामुमो के साथ देगा, क्योंकि हम लोगों ने यह तय किया है कि वहां के सभी, अभी तो 3 खदानें हमने खुलवाई, वहां हर प्रति जो 11 खान अभी भी खुलना है सबको खुलवाएंगे और फैक्ट्री को पुनः चालू करेंगे। ये मुख्य रूप से बातें जो हमारे समर्थन में, झामुमो के समर्थन में वहां के लोगों का निर्णय। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य रामदास दा ने किया, जो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, वो हमको बहुत बल प्रदान करता है घाटशिला चुनाव को जीतने के लिए। हमको लगता है कि वहां पर इस चुनाव के नतीजे कुछ राजनीतिक दिशा और दशा भी तय करेंगे।
जो भ्रम की स्थिति वहां पर, क्योंकि लगभग सबसे बड़ा इलाका वहां बांग्ला भाषी है, उसको वहां पर सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया। उनको बांग्लादेशी कहा गया। यही बात उन्होंने कहा था बहरागोड़ा में। नतीजा क्या आया? भाजपा परास्त हुई। घाटशिला में भाजपा परास्त हुई। पोटका में भाजपा परास्त हुई। ईचागढ़ में भाजपा परास्त हुई। जोगसराय में भाजपा परास्त हुई। साहिबगंज जिला समाप्त हो गया। पाकुड़ जिला समाप्त। गोड्डा जिला समाप्त। जामताड़ा देवघर समाप्त। केवल एक विधानसभा क्षेत्र जो संथाल परगना का जलमुंडी है, जहां सबसे नगण्य संख्या में बांग्ला भाषा बोली जाती है, केवल वहीं पर उनको सफलता मिली थी। और जहां जहां बांग्ला भाषी है, उनका जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बोलकर, उनको मुसलमान के साथ जोड़कर, जबकि वहां पर हर मूलवासी आदिवासी मनसा पूजा भी करता है, काली पूजा, दुर्गा पूजा भी करता है, कीर्तन हरिनाम भी करता है। वहां जो सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश की गई, उसके खिलाफ ये जनादेश आएगा।